मुझे याद है जब मैंने आपसे आखिरी इंटरव्यू किया उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। आप उनकी गवर्नेंस की मोड के ऊपर भी बड़ी आप तनकीद करते थे, लेकिन आपने तब एक बात कही थी जो मुझे याद है आज तक। आपका जुमला था कि अगर इमरान खान को हटाया गया जोर लगाकर और इमरान खान जिंदा बच गया तो इमरान खान इस सिस्टम के लिए दर्द सर बन जाएगा। आप किस तरह आपकी पहली ये असम्पशन थी, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे तब तो मुल्क की तारीख में कभी इतना सेम पेज रहा ही नहीं था जो सेम पेज उस दौर में था। मैं कोविड के इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ। देखिए सेम पेज बाहर से, और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, तब आप जीएनएन में थे और उस दिन जीएनएन में आप लोगों का सैलरी कट भी हुआ था। या आई रिमेंबर। अब मामला ये है कि जो सेम पेज वाला मामला है ना, वो तो 2019 के बाद ख़त्म होना शुरू हो गया था, जिस वक्त जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी। बाजवा साहब वहाँ से जब फजल रहमान साहब आए थे इस्लामाबाद में 2019 में, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, बाजवा साहब को जब सब ने मिलकर बाजमात एक्सटेंशन दे दी थी, तो ये चीज़ें कुछ तय हो गई थी और जो खबर रखने वाले लोगों को आइडिया था कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन हमें यकीन इसलिए नहीं आता था कि इमरान खान को निकाल कर ये करेंगे क्या। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये हुकूमत को चलाए, एक तरफ PMLN है, एक तरफ पीपल पार्टी, इतनी सारी जमातों को ये मुमकिन नहीं था कि इकट्ठा किया जाता। लेकिन फिर इस किस्म की इंजीनियरिंग की गई कि सबको इकट्ठा कर दिया गया और ये हो गया। लेकिन जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान ने, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात की थी कि वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा और वो सबको बताएगा। मैंने ये भी कहा था कि वो पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। तो ये फ़र्क आपने महसूस कर लिया होगा। एक्चुअली इमरान खान को आप इसलिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी तरह का है, नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है। जैसे आम आदमी सोचता है वो उस तरह सोचता है, बिल्कुल सीधा सीधा आता है हर चीज़ के ऊपर। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये करेगा और वो ये करता है। बाज़-औक़ात वो ज़हीन आदमी है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये उससे थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें माफ़ूक़ुल फ़ितरत नहीं होती। आपको ये नहीं लगता कि ये वाला अचानक सौदा मार दिया, ये कर दी, वो चीज़ें वो नहीं करता। बाकी सियासतदानों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो किसी और चीज़ को फ़ायदे और नुकसान में रख के तोड़ते हैं। इमरान खान को आप इसलिए कर सकते हैं कि वो आम आदमी की तरह की सोच है उसकी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसको निकालेंगे और कहीं पे कभी भी इन लोगों के लिए गुंजाइश बनाई गई जिनको पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये पाकिस्तान के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो इमरान खान ज़्यादा बड़ा ख़तरा होगा और वो इनके लिए मुसीबत बन जाएगा। ये दिखाई तो दे रहा था, क्योंकि देखें PDM की जमातों ने भी पाकिस्तान के इदारों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दीवार के साथ लगाया हुआ था। अब आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो गैर मकबूल थे उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को दीवार के साथ लगा दिया था, तो इमरान खान जैसा आदमी फिर क्या करेगा, मैं ये सोचता रहता था, इसीलिए मैंने वो बात की थी। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा 2018 के इंतखाबात से पहले बहुत से लोगों को ये कहना था कि इमरान खान इसलिए इक़्तिदार में नहीं आ सकता क्योंकि इमरान खान शायद किसी की सुनता नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान नाकाबिले कबूल है। और अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके मामलात ख़राब हुए तो फिर ये उस नहज पर जाएगा कि माजी के अंदर कभी इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने उस नहज पर नहीं लेकर गई होगा, कोई भी शख्स नहीं लेकर गया होगा। फिर हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात हुए, इमरान खान इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार के आने के बाद इतना कभी सेम पेज नहीं हुआ था जो इक़्तिदार में रहा, और उसके बाद इतनी कभी बिगड़ी नहीं थी माजी के अंदर जितनी इमरान खान साहब के तरह एस्टेब्लिशमेंट की बिगड़ी। फिर वही कुछ हुआ जो इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर वो निकले तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मिलाइन करेंगे या उनको रगड़ेंगे। हर जगह इमरान खान साहब वो सब कुछ कर रहे हैं। इस सब को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि आइंदा किसी भी सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब किसी भी सूरत में कहीं पर भी कबूल होंगे? देखिए, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कबूल करेगी या नहीं। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लोग इस्टेब्लिशमेंट को कबूल करेंगे या नहीं। ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ना उन्होंने बनाया है। ये मुल्क पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानियों ने बनाया है। ये जो बेचना था इन्होंने बेच दिया है। अब टाइम ये है कि अपने सर्वाइवल की फ़िक्र करें। ये छोड़ दें कि हमें वो कबूल नहीं, हमें ये कबूल नहीं। ये सोचें कि आप खुद काबिल कबूल हैं या नहीं हैं। आसमान से थोड़ी लिखवा के आए हैं, अल्लाह ताला ने इक़्तिदार के लिए थोड़ी बनाया है। ये ज़मीन सबकी है और ये मुल्क इस मुल्क के लोगों का है। 23 करोड़ लोगों की हुक्मरानी होगी। बंद कमरे के अंदर टोटल कितने बंदे जमा हो जाते हैं? 20, 25, 50। कोई औकात नहीं है 23 करोड़ के सामने।
लिहाजा ये सोचने का टाइम अब चला गया कि कौन किसके लिए काबिल कबूल होगा और कौन नहीं होगा। अब सोचने का वक्त ये है कि वो जो फैसले किया करते थे लोगों की तकदीर के, उनकी अपनी तकदीर में क्या लिखा है। इमरान खान साहब की हुकूमत अगर इस तरीके से ना गिराई जाती, आप समझते हैं कि जो उनका मोड ऑफ गवर्नेंस था, जिस तरह वो पब्लिक में मुसलसल गैर मकबूल होते जा रहे थे, आज वो पॉपुलैरिटी की इस स्टेज पर होते दाम पर आ जाए? यहाँ नहीं होते, लेकिन बहुत बुरे हालात नहीं होते, पहले से बेहतर होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब का जो सबसे खौफनाक मूव था, जिससे एस्टेब्लिशमेंट परेशान हो गई थी और ये सियासतदान भी हिल गए थे, वो ये था कि वो नैब कोर्ट्स बनाने जा रहे थे बहुत बड़ी तादाद में, और वो ये मामला निपटाने जा रहे थे जो केसेस लटक रहे थे कि आज जज नहीं आ रहा, आज बारी नहीं लग रही, रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रायल बंदे फारिग। इमरान खान साहब चीज़ों को सेटल करने जा रहे थे हमेशा के लिए कि भाई फौरी तौर पे कोर्ट्स बनाए, जजेस बैठें, जजेस फैसला करें, अगर बेगुनाह है तो उसको छोड़े, अगर गुनाहगार है तो उसको सजा दे के अंदर करें। वो ये चीज़ें करने जा रहे थे। इसके बाद बेशुमार लोगों की तो पॉलिटिक्स रहती ही नहीं, फिर तो सियासत में वो लोग रह जाते हैं जो नीट एंड क्लीन है। लेकिन इमरान इसके लिए माजरत के साथ सिर्फ नैब कोर्ट्स की तो ज़रूरत नहीं थी ना। हमारे कानून के अंदर अभी भी इतने लकूनाज हैं कि जिससे निकलना हो कहीं ना कहीं से गुंजाइश अगर उदार नहीं है। लकूनाज होते ना तो इनको कानून साजी ना करनी पड़ती, कानून ठीक था। इन्होंने जो NRO 2 के लिए कानून साजी किए ना, नैब के दांत तोड़े हैं, इसका मतलब है कानून ठीक था, सही, कानून काम कर रहा था, और ये काम में रखने डाल के उसको स्लो कर रहे थे। सही। और स्लो करने में इनको मदद इसलिए मिल रही थी कि कोर्ट्स बहुत थोड़ी थी। अगर ये ज़्यादा कोर्ट्स होती, ज़्यादा जजेस होते, वो तेज़ी से काम करते, तो इनको रखने डालने का भी मौका नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि किस तरीके से यानी ये कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, तो चीज़ अगर ये ढूंढ सकते होते ना तो इक़्तिदार में आने के बाद उन्हीं चीज़ों पे अपने केसेस ख़त्म कर देते। अगर इन्होंने नैब को ख़त्म किया ना और उस पर पूरी कानून साजी की है, तो इसका मतलब है कानून ठीक था, इनको बचने के लिए कोई और रास्ता मिला ही नहीं। अच्छा इमरान भाई, ये भी बताइएगा, इमरान खान साहब ने, मैं 27 अप्रैल को इमरान खान साहब को जलसा भी कवर करना था इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, जब उन्होंने वो साइफर लहराया, और मेरी बहुत सी फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं जो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, हमारे फॉरेन ऑफिस की चीज़ें कई साल तक डैमेज करती रहेंगी। फिर इमरान खान साहब ने उस बयानियों को बड़ा सील किया और वो सेल हुआ भी, पब्लिक ने वो बयानिया मतलब पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। आज भी आपको लाहौर की सड़कों पर बहुत सी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखा नज़र आएगा। फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि बयानिया थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इमरान खान साहब का, और वो अमेरिका से पाकिस्तान तक मूव हो गया, फिर अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट वो भी साइड पे हो गई। ये जो फैक्टर्स हैं, आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को समहाउ डैमेज करेंगे कि इतने टाइम के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट?